हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सर्दी तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। तो आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। और ये मैंने कपड़े धोए थे, सवेरे मशीन लगाई थी क्योंकि अभी मैं हाथ से कपड़े नहीं धोती हूँ। अभी हम लोगों की तबीयत सही नहीं है तो मैं मशीन से ही कपड़े धोती हूँ। 2-3 दिन के इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मैं धो लेती हूँ। तो आज सवेरे मैंने मशीन लगाई थी तो ये सूख तो गए हैं, लेकिन फिर भी इतने गीले गीले लग रहे हैं, ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि ये सूख गए हैं। तो ये मैं अभी उठा के लाई थी, तो बस अभी मुझे कुछ करना नहीं था, झाड़ू मैंने लगा दिया था। तो बस मैंने कहा इन्हें भी रख देती हूँ फोल्ड करके, नहीं तो ये ऐसे ही डले रहेंगे। और वैसे भी मैं हमेशा जब कपड़े धोती हूँ तो साथ में ही फोल्ड करके और सब रख देती हूँ कपड़े। और ये कुछ कपड़े रह गए थे जो सूखे नहीं थे, तो उसे मैं रेलिंग पर डाल दूँगी तो वो सूख जाएंगे। और अभी 2-3 दिन में ही कपड़े इतने हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। इतने से कपड़े मुझे मशीन में धोए, मैंने 3 बार डाले थे कपड़े, तब धुल पाए। और सबसे ज़्यादा कीतू के कपड़े हो जाते हैं क्योंकि कीतू इधर उधर खेलते रहते हैं, तो इनके तो कपड़े रोज़ ही चेंज करने पड़ते हैं। तो सारे कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और अब इन्हें मैं रख दूँगी सब जहाँ मैं रखती हूँ। तो कुछ कपड़े हैं जो कि मैं अलमारी में रखूँगी और कुछ कपड़े मैं अंदर बक्से में रख दूँगी जो कि रोज़ यूज के नहीं है वो। तो इसके बाद इनका भी आने का टाइम हो रहा है, तो अभी मुझे कुछ करना नहीं था तो मैंने कहा चलो मैं यही रख देती हूँ फ़ोल्ड करके। और कीर्तन की भी तबीयत सही नहीं है, तो कीर्तन अभी अपनी क्लास अटेंड नहीं करते हैं क्योंकि उसे बुखार आ रहा है 2-3 दिन से। और हमें तीनों लोगों की तबीयत ही सही नहीं है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। ये मैंने दिन में रखे थे बर्तन धो के रखे थे, तो अब मैं ज़्यादा बर्तन जब इकट्ठे हो जाते हैं तभी धोती हूँ, थोड़े थोड़े नहीं धोती हूँ क्योंकि पानी इतना ठंडा हो जाता है, बार बार हाथ ठंडे करने पड़ते हैं। तो मैं जब इकट्ठे बर्तन हो जाते हैं तभी धोती हूँ। तो ये बर्तन मैंने दिन में धो के रख दिए थे, तो अब इनका पानी निचड़ गया है। तो अब इन्हें लगा दूँगी मैं जो बर्तन वाला स्टैंड है उसमें, तो ये स्लैब खाली हो जाएगा। और 3-4 दिन से ही एकदम सर्दी बढ़ गई है। पहले इतनी सर्दी नहीं बढ़ी थी और बारिश हुई, फिर उसके बाद अब एकदम सर्दी बढ़ गई है। और इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, हद से ज़्यादा सर्दी हो रही है कि कोई भी काम आप अलग से नहीं कर सकते हो। और अगर रज़ाई में बैठ जाओ ना तो फिर अलग से कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, बस ऐसा लगता है कि रज़ाई में बैठे रहो। और पानी तो इतना ठंडा हो जाता है, तो मैं यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ और अभी मैं बड़े भगोने में गर्म करके रखती हूँ और फिर इसे डाल दूँगी कैंपर में। तो क्या होता है, हमारा पूरा सवेरे में गर्म करके रख देती हूँ कैंपर में तो पूरा दिन चल जाता है, और शाम को रखती हूँ तो ये हमारा हो जाता है, खाना वगैरह खाते हैं और रात में जैसे पीते हैं तो पानी चल जाता है। तो इसीलिए मैं कैंपर में अभी पानी गर्म करके रखती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी पियो ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या एकदम बर्फ़ जैसी खाली हो, और नुकसान भी करता है। वैसे भी हम लोगों के गले बैठ रहे हैं, सभी को खांसी जुकाम हो रहा है और बुखार। और इसके बाद ये आ गए हैं ऑफिस से, तो मैं बनाने लगी हूँ चाय, और ये चले गए ऊपर हाथ मुँह धोने के लिए, तो जब तक मैं चाय तैयार कर लेती हूँ। और चाय मैंने गुड़ की नहीं बनाई है, सबकी इकट्ठी बना ली है चाय अपने लिए, कीर्तन के लिए, क्योंकि कीर्तन को गुड़ की पसंद नहीं है तो उसे अलग से बनानी पड़ती, तो मैंने सबकी एक साथ बना ली। और पहले मैंने कीर्तन के लिए छान दी चाय, तो और अब मैं अपने लिए और इनके लिए बना रही हूँ मसाले वाली चाय। तो इसमें मैंने मसाला डाल दिया है और 30 सेकंड के लिए उबालूंगी थोड़ी सी बस, तो मसाले वाली चाय तैयार हो जाएगी।
और मसाला कैसे बनाते हैं वो मैंने वीडियो में आपको बताया है। मेरी पहली वीडियो देख लीजिए आप, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मसाला कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी दाल मोठ और बिस्कुट भी ले लिए हैं और बस अब हम लोग पियेंगे चाय। और चाय तो सर्दी में इतनी ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी, जितनी पियो उतनी कम है। तो अभी हम लोगों की चाय 3-4 बार हो जाती है पूरे दिन में। वैसे हम लोग ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं, लेकिन अभी सर्दी की वजह से चाय ज़्यादा हो रही है। और बच्चों को मैं हमेशा कपड़े पहना के रखती हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से सर्दी जुकाम हो जाता है। और अब मैं करने लगी हूँ यहाँ पे खाने की तैयारी, क्योंकि अभी मैं जल्दी बना लेती हूँ खाना। तबीयत सही नहीं है तो अजीब सा लगता है, तो फिर ऐसा लगता है कि बस बैठे रहो। और सर्दी भी ज़्यादा हो रही है तो ये कहते हैं कि खाना जल्दी बना लिया करो। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ दम आलू, क्योंकि रोज़ रोज़ वही आलू मटर की सब्ज़ी खा खा के भी बोर हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज कुछ अलग से बना लेते हैं। चीज़ वही है लेकिन टेस्ट बदल जाता है। तो आलू मैंने छील लिए हैं, सभी ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लिए हैं, छोटे छोटे साइज़ के आलू लिए हैं छील के, और इनमें हल्का हल्का कट लगा दिया है। और एक साइड मैंने रिफ़ाइन गरम होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। तो ये तेल गरम हो गया है तो मैंने सभी आलूओं को डाल दिया है कढ़ाई में। अब इसमें थोड़ी देर फ्राई करेंगे हम धीरे धीरे, धीमी आंच पर। और जब तक हमारे आलू पक जाएंगे तब तक, यानी 90% पक जाएंगे तब तक इन्हें पकाना है। और फिर मैंने दूसरी कढ़ाई में तेल डाला है सरसों का 2 चम्मच, और इसमें डाल दिया है प्याज और लहसुन का पेस्ट। तो इसे अच्छी तरह भूनेंगे हम जब तक कि तेल ना छोड़ दे। और पेस्ट हमारा अच्छी तरह भुन गया है तो इसमें डाल देंगे मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। और इसे अच्छी तरह भूनेंगे पेस्ट के साथ, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि ये मसाला जले ना। तो इसे अच्छी तरह भूनना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। और मसाले को हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि हमारा मसाला लगे ना कढ़ाई में। और ये मैंने डाल दिया है टमाटर, और इसमें मैंने 4-5 काजू पीसे हैं। अगर आपके पास काजू ना हो तो आप मूंगफली के दाने ले सकते हैं। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने पीसा है, तो इसका पेस्ट बना लिया था, वही मैंने डाल दिया है मसालों में। अब इसे अच्छी तरह चलाते हुए लगातार इसे चलाते रहेंगे, और जब तक चलाते रहेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। अब लास्ट में डाल देंगे इसमें 1 चम्मच नमक, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से। और एक बार आप ऐसे ट्राई करिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी, और बनाने में भी इजी है ज़्यादा। उसमें कोई मैंने गरम मसाले वगैरह नहीं डाले हैं खड़े, आप आसानी से बना सकते हो। और ग्रेवी आपको जैसी चाहिए उसी हिसाब से पानी डाल दीजिए। और इसे अब धीमी आंच पर पकने देंगे थोड़ी देर। आलू हमारे वैसे ही तेल में पके हुए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। और इधर दूध भी आ गया था तो मैंने बस इसे छान लिया है दूध को, और एक साइड रख दूंगी। दूध भी गर्म हो जाएगा मेरा, तो एक साथ मेरा ऐसे सारे काम होते जाते हैं। और सर्दी का टाइम है ना, तो एक साथ ही ये सारे काम हो जाएं तो सही रहता है। और इधर मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, जब तक सब्जी बनेगी तब तक ये सेट हो जाएगा। और सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आलू हमारे पहले ही तेल में पक गए थे। तो सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब मैं डाल दूँगी इसमें हरी धनिया, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। और यहाँ मैंने आटा तो माड़ के ही रखा हुआ था, तो सभी कहने लगे कि अब रोटी बना लो, क्या सर्दी में बार बार किचन में जाओगी। तो बस मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे रोटी।
और ये गैस मुझे इसीलिए अच्छी लगती है कि आप एक साथ आप इस पे 3 चीज़ें कर सकते हो। तो बस सब्जी भी बन गई मेरी और एक साइड दूध गर्म हो रहा है और यहाँ मैं बना लेती हूँ रोटी सबके लिए। और अभी मैं ऐसा ही करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इतनी सर्दी हो रही है ना, तो बार बार किचन में खड़े हो तो सर्दी लगती है। तो ये भी कहते हैं कि बस सब काम एक साथ कर लिया करो, बार बार नहीं सर्दी में हाथ दिया करो। और यहाँ मैंने लगा ली है सबकी थाली और बस अब हम लोग खा लेंगे खाना। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और बस खाना खाने के बाद देखिए कितने सारे बर्तन हो गए। और इतने बर्तन क्या, मैं अभी बार बार तो धोती नहीं हूँ, क्योंकि बार बार आप हाथ ठंडे करने पड़ते हैं पानी में। तो इन्होंने कहा कि एक साथ धो लिया करो। तो यहाँ पर मैं धोने लगी हूँ बर्तन और गैस को मैंने साफ़ कर दिया है, तो जल्दी जल्दी धो देते हैं। और इस टाइम सबसे मुश्किल काम यही लगता है बर्तन धोने का। पानी इतना ठंडा हो रहा है कि ये लगता है कि जैसे पानी में बर्फ़ घोल दी हो। और कीर्तन के पापा अंदर लेटे हुए हैं रजाई में, देख रहे हैं टीवी। और कीतू चले गए हैं नीचे मम्मी के पास, कि मम्मी गांव से आ गई हैं, तो वो अभी मम्मी के ही पास है कीतू। और बर्तन धोने के बाद ये मैंने मलाई को रख दिया है निकाल के फ्रीज से भगोने में, क्योंकि इसका मुझे मक्खन निकालना है। और देख लीजिए अब बर्तन मैंने लगा दिए डलिया में पोंछ के, और बिल्कुल किचन साफ़ है। और जब भी आप सवेरे आओ उठ के और किचन साफ़ मिले तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस बर्तन मैंने धो के रख दिए और अभी ये लोग कॉफ़ी पियेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने खाना ही खाया है। तो अभी कॉफ़ी मैं बनाऊंगी। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।